नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ब्रीटफोर्स लर्निंग। आज बच्चे हम बिहार बोर्ड 10+2 की इंग्लिश का चैप्टर 7, जिस चैप्टर का नाम है, चैप्टर्स नेम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। ओके, इस चैप्टर के जितने भी वर्ड्स है, जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स जिसको प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होता है, जिससे आज हम इसके वर्ड्स के बारे में जानेंगे। एक छोटा वर्ड्स से लेकर बड़े वर्ड्स तक जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले मेरा वर्ड है अ। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। अ मतलब एक होता है, यह नॉर्मली आप लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन यह ए भी होता है, इसका डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पर। ठीक है, वह सेंटेंस के प्रोनाउंसिएशन पर। ठीक है, दूसरी में है अबाउट। अबाउट अबाउट के मीन्स होता है चारों ओर, इधर उधर। ठीक है, लगभग, आसपास, ये सब होता है अबाउट मीन्स। ठीक है, आगे है एब्स्टिनेस मतलब परहेज। ठीक है, फिर है आगे एक्सेप्ट मतलब स्वीकार किया हुआ या स्वीकृत। ओके, फिर आगे है एक्सीडेंट्स मतलब होता है दुर्घटनाओं। ठीक है, फिर आगे है इसको फिर आगे है अकम्पनीड। ओके, इसका मतलब होता है साथ के साथ। ठीक है, फिर है आगे है अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब। ओके, फिर देखिए आगे है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। इसके बाद है ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स का मतलब होता है परिचित व्यक्ति या परिचय या जानकारी। ठीक है, एक्वायरिंग का मतलब होता है संग्रह, प्राप्ति। ठीक है, इसके बाद है आगे एक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय रूप से। ठीक है, इसके बाद है आगे एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। इसके बाद अफ्रीका देश उसमें जिसका यूज किया गया है चैप्टर में, उस देश का नाम है। ठीक है, उसके बाद है अफ्रीकन जिसकी मतलब होता है अफ्रीकी। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर का मतलब होता है पीछे या बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टरनून दोपहर के बाद, या तीसरा पहर भी कह सकते हो या अपराह्न भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। फिर आगे है एज का मतलब होता है अवस्था, आयु, युग, समय। एज्ड का मतलब होता है वयोवृद्ध बुढ़ा जो। ठीक है, फिर आगे है एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। ऐड का मतलब होता है मदद या सहायता। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। ऑल का मतलब होता है सब, सारा, कुल, पूरा, समस्त। ठीक है, नेक्स्ट है एलोपैथिक्स दवा का नाम है। ठीक है, अलोन मतलब होता है अकेला। ठीक है, अल्सो भी। ऑल्दो मतलब यद्यपि, ऐसा, होने पर भी। ठीक है, ऑलवेज मतलब हमेशा। अमेरिकन मतलब अमेरिकन ही होता है। अमोंग मतलब में से, के बीच। एन का मतलब होता है एन, इसको पढ़ेंगे एन का मतलब क्या होता है एक या कोई सा, प्रति। एंड का मतलब होता है और, तथा। नेक्स्ट है अनदर का मतलब होता है दूसरा और कोई और अन्य। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान। जिसको मनुष्य जाति का विज्ञान होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता,
व्यग्रता, ठीक है। उसके बाद है एग्जस मतलब चिंतित, बेचैन, व्याकुल। एनी का मतलब होता है कोई, एनीवे मतलब फिर भी, वैसे भी। उसके बाद है अप्रैल का मतलब होता है पहनना या सजना, श्रृंगार करना, कपड़ा, वस्त्र, पोशाक, वेश, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एपियर्ड का मतलब होता है दिखाई दिया, निर्गत। नेक्स्ट है अप्रोच मतलब पहल करना, दृष्टिकोण, पहुंच, समीप, आना। अप्रोच्ड मतलब संपर्क किया, आर का मतलब है होता है। और एरियाज का मतलब होता है एरियाज, इसको क्या पढ़ेंगे, एरियाज मतलब क्षेत्रों। उसके बाद अरेंज्ड मतलब होता है क्रमबद्ध या योजित या व्यवस्थित या राजी से। एज मतलब जैसा कि, क्योंकि, जैसे, जब। एशियन मतलब एशियाई, जिसको कहते हैं एशियाई कह सकते हैं। आस्क्ड मतलब पूछा। उसके बाद है असाइनमेंट का मतलब होता है सौंपा गया काम, कार्यभार। इसके बाद है एज्यूम्ड मतलब कल्पित, फर्जी। एट मतलब में, पर, से, और। अटेंड का मतलब होता है भाग लिया, उपस्थित हुआ। अटेंड्स मतलब ध्यान देना, सेवा करना। आंट मतलब चाची, मम्मी, मौसी, फुफ्फी, जिसको फुआ भी कहते हैं, ठीक है। आंट्स मतलब होता है चाचिया। अवॉइड मतलब दूर रहना, बचना, ठीक है। नेक्स्ट है बेबी का मतलब होता है बच्चा, शिशु, बालक। उसके बाद है बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर, पीछे, पिछड़ा हुआ या मंद या आलसी, अनिच्छुक, मतलब ये सब मीनिंग होती है इसकी। उल्टा बैड मतलब बुरा। उसके बाद है बांग्लादेश, जिसमें उस चैप्टर में बांग्लादेश की जो नाम ली गई है उस बांग्लादेश की बात है। बात मतलब होता है नहाना, स्नान करना। बात वेद्स, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेद्स मतलब नहाता है, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट बे मतलब खारी, तेजपात का वृक्ष, ठीक है। आगे है बी मतलब होना, हो जाना। उसके बाद है बेयरिंग मतलब होता है वहन, सहन, ढंग, ठीक है। छवि लगाव, संबंध, लगाव, व्यवहार, चाल, अभिप्रिय, ठीक है। नेक्स्ट है बीकम मतलब होता है बन जाना, हो जाना। इसके बाद है बिन मतलब गया, जाना, जारी रहना, होना, हो आना। नेक्स्ट है बिफोर, पहले, आगे, पूर्व। उसके बाद है बिहेवियर्स मतलब होता है व्यवहार। बिंग मतलब जीव, मौजूद। बिंग्स मतलब होता है प्राणी, किसी का स्वभाव या जीव जंतु। बिलीव मतलब होता है विश्वास रखना, करना। बेंगल मतलब होता है बंगाल, ठीक है। बंगाल को हम लोग पढ़े बेंगल मतलब बंगाल। उसके बाद है बेटर मतलब होता है बेहतर। बिटवीन मतलब के बीच में। नेक्स्ट है बिग मीन्स बड़ा, महान। उसके नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मतलब होता है जीव विज्ञान, संबंधित, जैविक। बर्थ मतलब होता है जन्म, उत्पत्ति। इसके बाद है बर्थ प्लेस, जन्म स्थान, जहाँ जन्म स्थान होता है, जहाँ जन्म लिया जाता है उस स्थान को बर्थ प्लेस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्थ मीन्स होता है जन्म। ब्लैक काला, श्याम। उसके बाद है ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। ब्लड मतलब होता है ब्लड, इसको बोलेंगे रक्त, खून, लहू। बॉडीज मतलब होता है निकायों। नेक्स्ट है बुक मतलब होता है पुस्तक, किताब, पोथी, दर्ज करना, मतलब ये सब। आगे देखो बोर्न का मतलब उत्पन्न हुआ, ठीक है, जन्म। बोर्न मतलब या बोर्न है या बोर्न है मतलब जनित। बोथ मतलब दोनों। बॉय मतलब लड़का, बालक। ब्रेस्ट मतलब छाती, हृदय, सीना।
ब्राइड, ब्राइड मतलब होता है दुल्हन। ब्रोडर, ब्रोडर मतलब होता है व्यापक। इसके बाद है ब्रदर, ब्रदर मतलब होता है भाई, बंधु। बाउट, ले आया। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यह मेरा पार्ट 1 यह वर्ड मीनिंग्स है। और इसके बाद हम लगातार 8 पार्ट डालेंगे। 8 पार्ट में इसका टोटल वर्ड्स मीनिंग्स हो जाएगा। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है बच्चे, तो आप इसे क्या कर आप इस वर्ड मीनिंग को देख सकते हैं और आप किताब को आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको आसान